Hello guys, I am Sachin Gupta from Target Coaching Classes, सापुर बल्लभपुर जौनपुर। मैं सचिन गुप्ता टारगेट कोचिंग क्लासेस की तरफ से मैं आप लोगों के सामने आज नया वीडियो लेके आया हूँ और जो वीडियो है वो रिलेटेड है इंग्लिश टॉपिक, इंग्लिश सब्जेक्ट से है और मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। मैं जितनी टॉपिक में आपसे मैं शेयर करूँगा आप लोगों से वो सारी बातें रिलेटेड रहेगी इंग्लिश ग्रामर से और सम इम्पोर्टेंट यूजेस से। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ले चलता हूँ सेंटेंस की तरफ। अब आजकल मैं देखता हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, ग्रामर में बहुत मेन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के सामने। ग्रामर को रीड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाते हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं स्टूडेंट्स। तो उनकी डिफ़िकल्टीज को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आज न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। देन लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करें। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। आप जानते हो हिंदी में भी वाक्य होते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं। और वाक्य की डिफिनेशन क्या होती है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, और टेंस सेंटेंस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके फंडामेंटल होते हैं। इन सारी बातों को मैं आज की क्लास में आज जानूंगा, समझूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या होती है सेंटेंस की। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब इसमें प्रश्न बन सकता है वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड किसी बातों को विस्तार रूप से जानने के लिए उसके एक एक एलिमेंट्स को जानना बहुत जरूरी है, उसके एक एक फंडामेंटल को जानना बहुत आवश्यक है, बेसिक रूल्स जो उसके होते हैं। तो वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस तो हमें पता है बट वर्ड को भी जानना जरूरी है। और एक बात और, वर्ड मीन्स होता है शब्द। अब क्वेश्चन बन सकता है वर्ड किसे कहते हैं। तो वर्ड किसे कहते हैं, आप जानते हो वर्ड की जो ओपनिंग होती है, वर्ड की जो शुरुआत होती है वो होती है लेटर से, और लेटर में होता है अक्षर, और कई अक्षर मिलकर के एक वर्ड बनते हैं और जो वर्ड मीनिंगफुल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि जो भी मैं शुरू करूँगा वो A to Z रहेगा, ओपनिंग रहेगा। और सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज की क्लास में लेटर किसे कहते हैं। लेटर में होता है अक्षर। तो लेटर की डिफिनेशन क्या होती है, आप लेटर यानी TER, लेटर में होता है अक्षर। हिंदी में यदि बात की जाए इसका मीन्स होता है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं। लेटर की डिफिनेशन होती है, लेटर is a smallest unit of a word. Letter is a smallest unit of a word. Example definition: letter is the smallest unit of a word that cannot be divided। ये डिफिनेशन है। अक्षर किसी शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है और अक्षर को आप अलग नहीं कर सकते हो, अक्षर को। अक्षर अपने में स्वतंत्र रहता है, हमेशा अपने में फ्री रहता है। As for example, A B C D etc. These are letters। ये सब लेटर्स हैं A B C D, ये सब अक्षर हैं और इन्हीं अक्षर की मदद से वर्ड बनते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ड किसे कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने जाना अक्षर किसे कहते हैं, मैंने आपको अक्षर डिफाइन किया विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ। अब मैं जानूंगा अबाउट वर्ड।
मीनिंग की बात कीजिए, इसकी मीनिंग होती है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर in which some meaning. In other language you can say word is a group of letters which have some meaning, which have some proper meaning. शब्द अक्षरों के समूह को कहते हैं जिसकी उसकी एक उपयुक्त अर्थ उत्पन्न होती है, अर्थ निकलती है। जैसे वर्ड में मैंगो, पेन, बुक, दीज आर वर्ड्स। मैंगो, पेन, बुक। अब आपको पता है मैंगो मीन्स होता है आम, पेन मीन्स होता है कि कलम, बुक मीन्स होता है किताब। और ये सब जो वर्ड है ये मीनिंगफुल वर्ड है, इसके प्रॉपर अर्थ निकल रहे हैं। और एक जो वर्ड बने हैं, चाहे आप मैंगो को देख लीजिए, चाहे पेन को, चाहे बुक को। मैंगो में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। पेन में 1 2 3, बुक में 1 2 3 4, मतलब लेटर मिलकर बने वर्ड। अब वर्ड का डिफिनेशन विथ एग्जांपल, उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया। अब जिस टॉपिक को मैं आज शुरू किया हूँ आज की क्लास में, जो टॉपिक आप रीड कर रहे हो आज की क्लास में, सेंटेंस। अब मैं आपको सेंटेंस की तरफ लेके चलता हूँ। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस वाक्य। सेंटेंस वाक्य। Sentence, the sentence is a group of words which makes a complete sense. Sentence is a group of words which makes a complete sense is called sentence. Sentence, the sentence is a group of is a group of words which makes a complete sense. Example, Ram has a pen. राम हैज ए पेन। राम के पास एक कलम है। और आप इसके देख रहे हो एक सेंटेंस है, और सेंटेंस में कितने वर्ड है? 1 2 3 4 वर्ड मिलकर बने एक सेंटेंस। और सेंटेंस की मुख्य पहचान क्या है? मेन डिटेक्शन क्या है? मेन आइडेंटिफिकेशन क्या है? सेंटेंस इज ऑलवेज विथ मीनिंगफुल। सेंटेंस का जो रूप होता है, वाक्य का जो रूप होता है, वो हमेशा अर्थपूर्ण होता है। अगर सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, अगर मीनिंगफुल है तो सेंटेंस कहलाएगा। इसका मीनिंग आप देख सकते हो। राम हैज ए पेन, राम के पास एक कलम है। हिंदी में भी मीनिंगफुल है, इसमें भी मीनिंगफुल है, तो अतः इसे आप सेंटेंस कह सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन नेक्स्ट क्लास, मैं फिर से आपसे मिलूंगा सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस डिफिनेशन। तो ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में लेके चलूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।